अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एमए करंट न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाज़रीन देखते हैं आज की अहम खबर। MRM फार्मेसी कॉलेज इब्राहीमपट्टनम पे मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स पर सड़क हादसे के बाद शरपसंद अनासिर का हमला, लड़के और लड़कियों ने शदीद जख्मी हो गए। DCM और कॉलेज बस के दरमियान हुआ सड़क हादसा। कॉलेज इंतज़ामिया पर स्टूडेंट्स और सरपरस्तों की जानिब से शदीद हंगामा किया गया। आइए देखते हैं ये खबर। हम लोग की बस का कल एक्सीडेंट हुआ 29 मार्च को, जिसमें हम लोग के स्टूडेंट्स बहुत सारे इंजर्ड हो गए थे और हमारे ड्राइवर तो लिटरली बेहोश हो गए। और हम लोग के बच्चे जो ओपोनेंट ड्राइवर था DCM का, उसको बच्चे हम लोग के बच्चे उन्हें भाग जा रहा था, तो उसको पकड़ के लाने गए तो उन लोग को ढकल दे रहा था, तो उन लोग को उसको पकड़ के लाने में बस पकड़ के ला रहे बोल के दूसरे हिंदू मुस्लिम है, ये हिंदूज़ है, ये लोग मुसलमान है, लोग कैसा मारते, लोग कैसा पकड़ते बोल के उन लोग को मारना शुरू कर दिया। हम लोग के एक बॉयज़ को भगा के मारे। उसमें से हम लोग के कई बॉयज़ इतने ज़ख्मी हुए, उन लोग को सांस लेने नहीं आ रहा था। उन लोग को फौरी एम्बुलेंस लेके जाके हम लोग भिजाए। जब हम लोग का मैनेजमेंट भी कान था कि हम लोग बहुत परेशानी से लेके गए हम लोग के बच्चों को पूरों को जो है सो एम्बुलेंस कैसा बहुत मुश्किल से प्रोवाइड करे। गर्ल्स भी सेफ नहीं थे, गर्ल्स पे भी हिंदू बच्चे पूरे पत्थरबाजी करे। हम लोग भाग लेते हुए अंदर गए, कॉलेज के कैंपस तक आ रहे थे वो लोग पूरा पीछा करके। तो हम लोग के बॉयज़ हमारे कॉलेज MRM कॉलेज के बॉयज़ हमको सेफ्टी दिया। जब फैकल्टी वहाँ पे कम थी इसलिए फैकल्टी सेफ नहीं करी, लेकिन मैनेजमेंट तो सब होने के बाद आया था वहाँ पे। मैनेजमेंट नहीं था वहाँ पे, मैनेजमेंट सब कंप्लीट होने के बाद आया। फिर उसके बाद आज हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़े तो न्यूज़ में यह आ रहा है इब्राहीमपट्टनम की पुलिस से कि हम लोग की बस वाले डैश करके हम लोग की तरफ से एक्सीडेंट हुआ। और कहते वो ड्राइवर कहते बेचारा था, कहते जो कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था वो ड्राइवर को, तो वो ड्राइवर बेचारा है कहते। और हमारे बच्चे उसको मारे कहते, जबकि हमारे बच्चे पूरे ज़ख्मी हैं। हम लोग के पूरे बच्चे जो है सो इंजर्ड थे, क्रिटिकल स्टेजेस में तक थे। उन लोग का एम्बुलेंस हम लोग प्रोवाइड करे। उन लोग ज़्यादा तादाद में रह के हम लोग को मारे। हम लोग उन लोग को नहीं मारे, हम लोग मार ही नहीं सकते थे। हम लोग वीडियोस बहुत ले नहीं सक रहे थे। हम लोग इतना घबराए हुए थे, बच्चियाँ पूरे बेहोश होते जा रहे थे एक के बाद एक। तेलंगाना में आज से बरक़ी शरहों में इजाफा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने घरेलू सारिफिन के लिए फ़ी यूनिट 50 पैसे और सनतों के लिए फ़ी यूनिट 1 रुपये के इजाफे का फैसला किया है। ज़राअत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बरक़ी शरहों में इजाफा नहीं किया गया है। इसी तरह हेयर कटिंग, सैलून और घरेलू सारिफिन के लिए एक A कैटेगरी में 50 यूनिट तक बरक़ी शरहों की कीमत में 40 पैसे से 95 पैसे का इजाफा किया गया है। इसी तरह 25 यूनिट से ज़ायद बर्फ़ इस्तेमाल करने वालों के लिए 100 यूनिट तक फ़ी यूनिट तक जो कीमत 2 रुपये 60 पैसे थी, ये 3 रुपये 10 पैसे हो गई हैं। वाज़ेह रहे कि इजाफे से मुताल्लिक़ डिस्कॉमेंस की जानिब से पेश करदा तजावीज़ को इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ERC ने मंजूरी दे दी थी। कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर्स की कीमतों में 250 रुपये का इजाफा कर दिया है। ताहम ये इजाफा 19 किलोग्राम कमर्शियल सिलेंडर्स पर किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 250 रुपये के इजाफे के बाद यही सिलेंडर अब कोलकाता में 2341 रुपये, मुंबई में 2005 रुपये का हो गया है। इससे कबल 1 मार्च 2022 को हुकूमत ने कमर्शियल सिलेंडर्स के दामों में 105 रुपये का इजाफा किया था, जबकि 22 मार्च को जब हुकूमत ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा किया था। सरसल्ला ज़िले के विमलवाड़ा में चिकन के मसले पर 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर लाठियों से हमला कर लिया। इस दौरान एक ग्रुप के अफराद ने दूसरे ग्रुप पर तेज़ाब से भी हमला किया, जिसमें चंद अफराद जख्मी हो गए। बताया गया है कि विमलवाड़ी के मंदिर के आसपास छोटे कारोबार करने वाले अफराद रहते हैं। ये अफराद जुमेरात की रात तपापुर में एक चिकन सेंटर पर चिकन खरीदने के लिए गए थे। इस दौरान इनका चिकन सेंटर के मालिक से झगड़ा हो गया, जिस पर चिकन सेंटर में काम करने वाले अफराद और खरीदारों के दरमियान नौबत मारपीट तक पहुंच गई और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर हमला कर लिया और चिकन सेंटर के मालिक पर तेजाब से हमला किया गया, जिसमें 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें करीमनगर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
తిప్పాపూర్ గ్రామానికి చెందిన కైలాస్ హరీష్ అనే గ్రామానికి చెందిన వ్యక్తి చికెన్ సెంటర్ నిర్వహిస్తుండగా ఒక గంట క్రితం ఈ దాడి జరిగిన గంట క్రితం 1 కిలో చికెన్ తీసుకొని పోయి వండుకొని తీసుకొని వచ్చి ఇది స్మెల్ వస్తుందని వాళ్ళ షాప్ అయి దాడికి రాగా ఉన్నటువంటి మేము వెళ్ళగా మేము ఒకటే కోడి వచ్చినగా ఈ యొక్క కోడి ఫాల్ట్ అని చెప్పుకుంటూ అక్కడ మేము ప్రశ్నించిన ఓనర్తో సహా ఒక ముగ్గురిపై ఒక 10 మంది దాడికి యత్నించినారు. విషయం తెలుసుకొని మా స్థానికులు ప్రమికులు రాగా వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి అడగా మా మీద దాడి జరగగా మాపై కట్టెలతో మరియు యాసిడ్తో దాడి చేసినారు. ఇది విషయం స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా ఇప్పుడే ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేసి ఎంసీ చేయడం జరిగింది. ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ మా మీద దాడి చేయడం చాలా విచారకరం. దయచేసి ఈ విషయాన్ని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో విచారించి వారికి తగు చర్య తీసుకొని ఉద్యోగాలకు శిక్షణ కోరుతున్నాం. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग खिदमात यूनो लाइट, यूनो बिजनेस की खिदमात चंद घंटों तक के लिए रोक दिया गया। माली साल के अख्तिताम के पेश नज़र आज जुमा 21 अप्रैल को दोपहर 1 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक ये खिदमात बंद रहेंगी। ये इतला SBI ने दी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्विटर के जरिए जारी करता पैगाम में ये बात बताई है। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC संजर ने 2 अप्रैल को उगादी के मौके पर 65 साल उम्र पार करने वाले हर शख्स को RTC बस में 1 दिन मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 65 साल उम्र तकमील करने वाले सीनियर सिटीजन्स अपनी उम्र का कोई सबूत पेश करते हुए मुफ्त बस में सफ़र कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि RTC ने यौम ख़वातीन और यौम अतफ़ाल के मौके पर भी ख़वातीन और बच्चों को 1 दिन मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम की थी। हैदराबाद में खातून IT मुलाजिम गांजा फरोख्त करने के इल्ज़ाम में पकड़ी गई। हैदराबाद के बोइनपल्ली पुलिस ने मानसी नामी IT मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो शहर के मालचगिरी, नाचारम, मिर्चल, पंजागुट्टा और बंजारा हिल्स के IT मुलाजिमिन को गांजा फराहम करती थी। इसका काम में कांसी का शौहर और दीगर 2 अफराद भी इसका साथ देते थे। ये लोग आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले से गांजा शहर मुंतकिल करते हुए इसे भारी कीमत में फरोख्त कर रहे थे। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं इख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाजत दीजिए और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ हमें इजाजत